तो हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल, मैं लांदिया। तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, आज का हमारा टॉपिक है जी कूलम्स लॉ। क्लास +2 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमें साल की शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है, बट कुछ बच्चों को ये साल के आखिर तक भी नहीं आता। तो देखो जी, बहुत सिंपल वीडियो होने वाली है वाली, और आपको अच्छी तरह कूलम लॉ समझाया जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म भी और इसकी वेक्टर फॉर्म भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कूलम ने हमें क्या कहा था? कूलम ने हमें बताया था कि भाई अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 मान लो, दूसरे को मान लो Q2, अगर दो चार्ज पार्टिकल किसी सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे से दूर पड़े हो, सर्टेन डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं R, अगर दो चार्ज पार्टिकल कुछ डिस्टेंस दूर पड़े हो तो क्या होगा? वे दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको पता होगा अगर दो चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स कौन सी होगी? रिपल्सिव होगा। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव है तो कौन सी फोर्स होगी? तब भी रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव होगा तब फोर्स हमारी अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट को कि कूलम्स लॉ में क्या कहता है। तो देखो जी, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारी यहां पर। It stated that the two charge attract or repel each other with a force which is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो कूलम्स ने हमें फोर्स के बारे में बताया कि भाई अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल, हमने इनका नेचर नहीं बताना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो मर्जी हो, अगर दो चार्जेस कुछ सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे से दूर पड़े हैं तो वे दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास इन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ठीक है जी, इसको हम नंबर दे देते हैं 1। और सेकंड बात उसने ये की कि जो ये फोर्स होगी जो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो इन दोनों का डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के। ठीक है ना, डायरेक्टली होगी इन दोनों के चार्ज पार्टिकल्स के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली होगी किसके? जो ये डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के। ठीक है जी, तो ये हो गया। अगर हम 1 और 2 को मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड R का स्क्वायर। Here is the proportionality sign and we know that when we remove that sign here comes a कांस्टेंट, और यहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम कहेंगे K कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन गया है कूलम का फॉर्मूला, जो कूलम ने हमें बताया था कि अगर दो चार्ज पार्टिकल दूर वगैरह पड़े हो तो फोर्स वगैरह लगेगी। ये है हमारे पास फॉर्मूला। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो 11वीं क्लास में आपने एक फॉर्मूला इसके साथ मिलता जुलता सेम टू सेम फॉर्मूला किया था। वो फॉर्मूला ये था, अगर आपको याद हो तो, ग्रेविटेशनल लॉ में। याद है कि नहीं याद? तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम टू सेम से हैं। ठीक है, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये ग्रेविटेशन में था। बिल्कुल सेम है, बस यहाँ Q की जगह पर मास है, डिस्टेंस सेम है, यहां पर K की जगह पर G है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और K को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है जी, K को हम कहते हैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जी K, और हमें K की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी K की वैल्यू गिवन है। कितनी होती है K की वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमें K की वैल्यू ऑलरेडी सॉल्व करके दे रखी है कि इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यहां पर जो ये एप्सिलॉन नॉट है, ध्यान देखना, यहां पर जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये हमारे पास होती है क्या? एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है जी एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये हमारे पास क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी जो वैल्यू होती है ना वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि मीडियम कौन सा है, वैक्यूम है, वाटर है या कोई
और मीडियम है, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ओके, तो जहां पर देखो यहाँ पर ये k है, तो k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो इसको पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है जी फोर्स का इन मैग्नीट्यूड। हमें पता है जी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहां पर हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला इन मैग्नीट्यूड में, वेक्टर में भी निकालेंगे। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड में फॉर्मूला है। ओके जी, आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को भी इन्होंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिया होता है। वो वैल्यू हमारे पास होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है जी, 1/4 में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 9 × 10⁻⁹। 4 की वैल्यू आपको पता है जी क्या है, पाई की वैल्यू 22/7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 8.854 × 10⁻⁻11। ठीक है जी, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.84 × 10⁻⁻। और देखो जी इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन होती है इतनी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता होती है, कितनी होती है 8.854 × 10⁻⁻12। ठीक है जी, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 4 पाई की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा जी फोर्स का, तो देखो जी इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बनेगा यहां पर 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। ये हमारे पास होता है जी फॉर्मूला किसका, फोर्स का, कि अगर दो चार्ज पार्टिकल कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे अगर मौजूद हो तो उनके बीच में कुछ फोर्स लगती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, इतनी होती है। उसका मैग्नीट्यूड ये होता है। ठीक है, अभी मैं आपको वेक्टर फॉर्म भी करवाऊंगा जिसमें आपको इसकी मैं डायरेक्शन के बारे में बताता हूं। ओके जी, तो मैं थोड़ा साइड देता, आप उतार लो इसको, वीडियो को पॉज करके ये पूरी चीज उतार लीजिए। चलो अब अगले करते हैं हम। तो सेम टू सेम फॉर्मूला है जी इसके साथ का, तो वेक्टर फॉर्म तो देखो जी वेक्टर फॉर्म में हमें पता है जी फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके मैग्नीट्यूड और साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो हमको डायरेक्शन वाला फॉर्मूला भी निकालना पड़ेगा। तो पहले सपोज कर लीजिए कि जो ये दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, ये सेम चार्जेस है। सेम मतलब कि जो इनकी ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव हो गए तो फोर्स कौन सी लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो मैं रिपल्सिव फोर्स कुछ इस तरह शो कर देता हूं, एक फोर्स यहां पर लगेगी, एक फोर्स यहां पर लगेगी। देखो ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, क्यों, बिकॉज दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। तो जो यहां पर फोर्स लगेगी उसको मैं क्या कहूंगा, F12। F12 के क्या मतलब है कि भाई चार्ज 1 पे लग रही है, किसके द्वारा, 2 के द्वारा। ठीक है, और जो यहां पर फोर्स लग रही है उसको मैं क्या कहूंगा, F21। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया भाई कि फोर्स Q2 पर लग रही है Q1 के द्वारा। ठीक है जी, और एक बात और आपको याद रखनी है, वो बात ये है कि हमें यहां पर इनके यूनिट वेक्टर्स भी लेने पड़ेंगे। तो Q1 का जो यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी। Q1 का यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमारी इस तरफ होगी जी, वो हमारे पास होगा R12 कैप, और जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो हमारे पास होगा जी R21 कैप, और उसकी डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ होगी। ठीक है जी, तो देखो जी F12 F21 दो फोर्सेस हमारे पास आ गई, और ये फोर्स किस तरह की, ये रिपल्सिव नेचर की फोर्स है। तो मैं यहां पर लिखता हूं जी, तो देखो जी ये जो हमारे पास फोर्स है F12 और F21, ये दो चार्जेस के ऊपर लग रही फोर्स है, और ये रिपल्सिव नेचर की फोर्स है। तो पहले मैं बात करूंगा F21 फोर्स की, तो इसका पहली बात तो जी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, दोनों सेम है। साथ पर हमारे यहाँ आएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा, अगर ध्यान से देखो जी F12 की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, और यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, जिसकी डायरेक्शन इस फोर्स की तरफ हो। तो कौन सा वेक्टर है जी, R21 कैप। तो यहां पर लिख दूंगा मैं R21 कैप, इसको नंबर दे दूंगा जी मैं 1। सिमिलरली देखो ध्यान से
F21 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर R12 कैप, इसको नंबर दे दिया मैंने 2। ठीक है जी। तो पहले ध्यान से इस डायग्राम को देखो, आपको क्या पता लगेगा कि जो ये दो यूनिट वेक्टर हैं ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है और ओपोजिट है। देखो R12 उस तरफ लग रहा है, R21 इस तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है जी कि जो मेरे पास R12 कैप है वो इक्वल टू माइनस R21 कैप होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बिकॉज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। ठीक है, तो वैल्यू दोनों की 1 है। जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या लिखूंगा इसको मैं, R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 का कैप। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ R12 की जगह पर R21 को पुट कर दूं तो क्या होगा, तो लिख दे, इसको नंबर मान लेता हूं मैं 3। नाउ पुट 3 इन 2, जब मैंने 3 को 2 में पुट किया मेरे पास आंसर क्या आ गया, F21 वेक्टर Q1 Q2 R स्क्वायर, इसको पुट किया मेरे पास आंसर क्या आएगा जी, मेरे पास आएगा माइनस R21 का कैप, माइनस को निकालो बाहर, क्या आ गया मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर R21 कैप F21 वेक्टर। और ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, नंबर 1 को देखो, ये दोनों सेम है ना। तो क्या करूंगा मैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। तो क्या प्रूव हो गया मेरे पास, तो मेरे पास यहां पर ये प्रूव हो गया भाई कि जो ये फोर्सेस है ना दो, ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो डायरेक्शन ओपोजिट है। ठीक है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो गए तो भी क्या होगा, ये लॉ फॉलो होगा। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हो गए तो भी ये लॉ फॉलो होगा। अगर दोनों चार्ज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो भी ये लॉ फॉलो होगा। जो फोर्स होगी ना वो हमेशा ही क्या होगी, वो हमेशा ही इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगी। यही हमने वेक्टर लॉ में प्रूव करना था। ठीक है जी, तो यहां तक मैंने प्रूव कर दिया है। तो देखो जी कूलम्स लॉ हमारा पूरा टॉपिक हो गया, वेक्टर फॉर्म भी हो गया है। ठीक है, तो इसके आगे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का करवाऊंगा कि भाई फोर्सेस है क्यों लग रही हैं वगैरह वगैरह, तो वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल पे बने रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।